भारतीय राजनीति में एक ऐसा विवाद सामने आया जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है और एक बार फिर से भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। दोस्तों, पता तो आप सभी को है कि 2014 में बीजेपी ने कांग्रेस को हराकर अपनी सरकार बनाई थी, जिसके बाद पूरे देश भर में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर कैसे। अब 2025 चल रहा है, लेकिन 2014 की कांग्रेस की हार एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको कि कैसे और क्यों कांग्रेस की हार हुई और आखिर क्या ट्विस्ट मिला है पूरे इलेक्शन में। दरअसल संविधान दिवस के अवसर पर मुंबई में आयोजित एक कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद कुमार केतकर ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। उन्होंने दावा किया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार कोई सामान्य राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि इसके पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की मोसाद जैसी विदेशी ताकतों की साजिश थी। ये बयान न सिर्फ राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस छिड़ गया है। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई गहरा सच छिपा है? आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं फैक्ट और सोर्सेस के साथ। नमस्कार, मैं फिजा और आप सभी का स्वागत है 4 PM न्यूज में। दोस्तों, मुंबई के एक बड़े और जरूरी सभागार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम संविधान दिवस के मौके पर रखा गया और इसका उद्देश्य था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान निर्माण में किए गए महान योगदान को याद करना और उस पर चर्चा करना। माहौल शांत और गंभीर था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि संविधान और लोकतंत्र और अंबेडकर के विचारों पर बातचीत होगी, लेकिन जैसे ही इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कुमार केतकर मंच पर आए, पूरा माहौल बदल गया। केतकर एक बहुत पुराने और अनुभवी पत्रकार रह चुके हैं और बाद में कांग्रेस के नेता के रूप में भी उन्होंने काम किया है, इसलिए सभी लोग ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। अपने भाषण की शुरुआत में तो उन्होंने संविधान और लोकतंत्र की बातें की, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अचानक 2014 के लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर आ गए। यहीं से उनका भाषण चर्चा का सबसे बड़ा कारण बन गया। दरअसल उन्होंने कहा कि 2014 में कांग्रेस की हार सिर्फ जनता के असंतोष की वजह से नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि एक बड़ी और सोची समझी साजिश की। उन्होंने दावा किया कि साजिश में विदेशी खुफिया एजेंसियां तक शामिल थी। ये सुनकर सभागार में बैठे सैकड़ों कार्यकर्ता कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। लोगों के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि इस तरह का बयान पहले किसी बड़े नेता से इतनी खुली तरह शायद ही सुना गया था। कुछ ही घंटों में उनका ये भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और हर जगह इसकी चर्चा होने लगी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार केतकर ने अपने भाषण में कहा कि 2009 के बाद कांग्रेस लगातार मजबूत होती जा रही थी और इसी वजह से उनकी ताकत को कम करने के लिए ये पूरा गेम प्लान बनाया गया था। अब जानते हैं कि कुमार केतकर कौन है और उनका सफर कैसा रहा है। आपको बता दें कि केतकर का जन्म 1940 के दशक में हुआ था। वो बचपन से ही पढ़ने लिखने में रुचि रखते थे और आगे चलकर उन्होंने पत्रकारिता को अपना करियर बनाया। उन्होंने देश के कुछ सबसे बड़े अखबारों जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में लंबे समय तक काम किया। इसके अलावा उन्होंने मराठी पत्रकारिता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई मुद्दों पर बेबाक विचार देखे। पत्रकारिता में लंबा समय बिताने के बाद 2014 में वो राज्यसभा के सदस्य बने और कांग्रेस के लिए काम करना शुरू किया। राजनीति में आने के बाद भी उनकी बोलने की शैली नहीं बदली। वो पहले की तरह ही खुलकर अपने राय को सामने रखते रहे। वो 2019 के चुनाव में EVM पर सवाल उठा चुके हैं और कई सरकारी आर्थिक नीतियों की आलोचना भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार का बयान बाकी सभी बयानों से ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने इसमें एक बड़ी साजिश की बात कही है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक केतकर का कहना है कि वो इस विषय पर सालों से रिसर्च कर रहे थे और उनके पास कुछ अंदरूनी सूत्र भी हैं जो उन्हें जानकारी देते रहे हैं। इस बयान ने पूरे राजनीतिक हलकों में और बीजेपी के लोगों में खलबली मचा दी है। इसी वजह से कई विपक्षी दलों और राजनीतिक विश्लेषकों ने उनके इस बयान को बेतुका, बिना सबूत और राजनीतिक ड्रामा बताया है। उनका कहना है कि सिर्फ आरोप लगाना आसान है, लेकिन इसे साबित करना उतना ही मुश्किल। फिर भी केतकर के इस भाषण ने चर्चा जरूर छेड़ दी है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भी और सोशल मीडिया पर भी। अब बात करते हैं केतकर के मुख्य दावे की। उन्होंने बताया कि 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 145 सीटें जीती, जो एनडीए सरकार को हटाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। फिर 2009 में ये संख्या बढ़कर 206 हो गई और यूपीए सरकार मजबूत बनी। केतकर का तर्क है कि अगर यही ट्रेंड चलता तो 2014 में कांग्रेस कम से कम 250 सीटें जीत सकती थी, लेकिन असलियत में पार्टी सिर्फ 44 सीटें तक ही सीमित रह गई। ये गिरावट इतनी तेज कैसे हो सकती है? आगे उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, लेकिन इतनी नहीं कि इतिहास रचने वाली हार हो जाए।
आपको बता दें कि मुंबई के कार्यक्रम में कुमार केतकर ने कहा कि 2014 का चुनाव परिणाम कोई सामान्य राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि एक तरह का अचानक राजनीतिक भूकंप था। उनके मुताबिक ये भूकंप प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित था, यानी किसी ने किसी को जानबूझकर पैदा किया था। केतकर का कहना है कि 2009 के बाद ही एक खेल शुरू हो गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संगठनों ने तय कर लिया था कि कांग्रेस की सीटें कभी भी बढ़ने नहीं दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि इन संगठनों में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की मोसाद भी शामिल थी। केतकर ने एक और बात कही जिसने देश की राजनीति को सिर्फ देश तक नहीं बल्कि विदेश तक निचोड़ कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि ये विदेशी एजेंसियां भारत की राजनीति को अपनी सुविधा के हिसाब से मोड़ना चाहती हैं। उनका दावा है कि इन एजेंसियों का उद्देश्य भारत में ऐसी सरकार बनवाना था जो उनके हितों के साथ और उनकी नीतियों का आसानी से समर्थन करे। केतकर ने कहा कि अगर कांग्रेस की स्थिर सरकार या मजबूत यूपीए गठबंधन फिर से आ जाता तो विदेशी ताकतों के लिए भारत की नीतियों में दखल देना मुश्किल हो जाता। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल की कई नीतियां जैसे मध्य पूर्व की रणनीति या आर्थिक साझेदारी एक मजबूत कांग्रेस सरकार के चलते आगे नहीं बढ़ पाती। MSN की रिपोर्ट के अनुसार केतकर ने पूरी घटना को ग्लोबल पावर गेम यानी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति राजनीति का हिस्सा बताया। उनका मानना था कि 2014 में नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बनी भाजपा सरकार इन देशों के लिए ज्यादा सुविधाजनक रही क्योंकि बाद में विदेश नीति में कई बदलाव हुए जैसे इजराइल के साथ संबंध मजबूत होना। एक और चौंकाने वाला पहलू जो केतकर ने उठाया वो है डेटा इस्तेमाल। उन्होंने कहा कि मोसाद और CIA ने भारत के हर राज्य और हर लोकसभा सीट का बहुत ही डिटेल में डेटा तैयार किया था। इसमें ये जानकारी शामिल थी कि लोग कैसे वोट करते हैं, किस इलाके में कौन सी जाति या समाज का कितना प्रभाव है और कांग्रेस की कमजोरियां कहां हैं। उनका कहना था कि इन विदेशी एजेंसियों को पूरा पता था कि कांग्रेस को कहां और कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। केतकर ने कहा कि सोशल मीडिया कैंपेन फेक न्यूज और पैसे की मदद से चुनाव पर असर डालने की कोशिश की गई थी। और अब चौंकाने वाली बात यह है कि फैक्ट चेक में ये बात सामने आई है कि 2014 में डिजिटल कैंपेन का बहुत बड़ा रोल था। उस समय बीजेपी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कांग्रेस के कई ज्यादा और बहुत प्रभावी तरीके से किया था, लेकिन केतकर का आरोप यह है कि ये सब सिर्फ सामान्य सोशल मीडिया रणनीति नहीं थी बल्कि इसमें विदेशी एजेंसियों की मदद भी शामिल थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर केतकर का ये बयान और इल्जाम कितना सच और कितने तरीके से पहलू सामने रखता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, केतकर के दावे को समझने के लिए उसके इतिहास और बैकग्राउंड को भी जानना जरूरी है। भारत में फॉरेन इंटरफेरेंस की बातें कोई नई बात नहीं है। कई बार ऐसा हुआ कि राजनीति माहौल में विदेशों की भूमिका को लेकर सवाल उठे हैं। सबसे पहले 1970 के दशक की बात करते हैं जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाया था। उस समय CIA पर जासूसी करने और भारत की राजनीति में दखल देने के आरोप लगे थे। फिर 1980 के दशक में जब अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा था तब भी अमेरिका की गतिविधियों को लेकर भारत में कई तरह की चिंताएं उठाई गई थी। इसके बाद 2019 के समय में सामने आया फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला मामला जिसने एक बार फिर ये सवाल खड़ा किए कि क्या सोशल मीडिया के जरिए विदेशी ताकतों चुनाव को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं बताती है कि विदेशी इंटरफेरेंस की चर्चा भारत में कई बार हो चुकी है और अब केतकर का दावा भी इसी तरह की पुरानी घटनाओं की कड़ी लगता है। केतकर ने कहा कि 2014 में मनमोहन सिंह के खिलाफ नाराजगी जरूर थी लेकिन इतनी नहीं कि कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर ही आ पाए। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में वोटिंग 66% तक पहुंच गई जो 2009 के मुकाबले में काफी ज्यादा थी। इसके बावजूद कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 19% पर आ गया। यही वजह है कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव था या फिर कोई बड़ा बाहरी असर। दोस्तों, केतकर के बयान का राजनीतिक और मीडिया जगत में जोरदार असर हुआ है। भाजपा ने इसका कड़ा विरोध किया क्योंकि पूरे बीजेपी के नेताओं के बीच खलबली मच गई है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार का कारण खुद नहीं मानना चाहती और अब इसका आरोप विदेशी एजेंसियों पर लगा रही है। उन्होंने कहा कि 2014 में जनता कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कमजोर नीतियों की वजह से नाराज थी, इसलिए उसने कांग्रेस को खारिज कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस के अदर भी इस बयान पर एक तरह की दूरी दिखाई दे रही है क्योंकि टाइम्स नाउ की एक बहस में कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि हो सकता है केतकर के पास कुछ जानकारी हो लेकिन उन्होंने साफ कहा कि सबूत के बिना ऐसे दावे नहीं माने जा सकते।
कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इस बयान से खुद को अलग रखा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये केतकर की व्यक्तिगत राय है, पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा ध्यान मौजूदा मुद्दों पर है। दोस्तों, इस घटना ने 2014 चुनाव पर फिर से बहस छेड़ दी है। क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी थी या कांग्रेस अपनी हार को समझाने का नया तरीका ढूंढ रही है? आने वाले दिनों में अगर कोई जांच या नया खुलासा होता है तो ये और बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल ये दावा राजनीतिक विमर्श को तेज जरूर कर रहा है। संविधान दिवस जो एकता और लोकतंत्र का प्रतीक है, इस बार साजिशों की चर्चा का केंद्र बन गया। क्या भारत की राजनीति अब ग्लोबल पावर गेम का शिकार हो रही है? ये सवाल हर नागरिक के मन में गूंज रहा है और अब बीजेपी और मोदी जी से सबको बड़ी उम्मीद है कि कब सामने आएंगे और इस पूरे इल्जाम पर अपना पलड़ा कैसे झाड़ेंगे, या फिर ये कह देंगे कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए 4PM न्यूज।